ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। तो आज हम आपको शिरडी के साईं बाबा के साईं सच्चित के अध्याय 22 की पावन कथा को संपूर्ण करेंगे। तो साईं सच्चित का ये महाग्रंथ चालू करने से पहले आप साईं भक्तों से एक ही आग्रह, अगर आप सभी साईं जीवन माला के इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप जल्दी से अधिक बाबा के वीडियो सबसे पहले देख पाएँ और कथा को सुनने के बाद आप अपनी प्रार्थना, आप अपनी अर्जी बाबा के सम्मुख रख पाएँ। आप सभी कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में ना छोड़िएगा और कथा सुनने के बाद आखिरी में अपना नाम और एड्रेस को मैसेज कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा ताकि हम बाबा की द्वारकामाई में आपके नाम से भी प्रार्थना लगा सके कि बाबा आपके सारे कष्टों को दूर कर सके। क्योंकि ये महाग्रंथ का पाठ हम संसार में फैली कोरोना महामारी को दूर करने के लिए शिरडी के साईं बाबा की द्वारकामाई में बाबा को सुना रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा जैसे आपने शिरडी में चक्की पीसकर हैजा की महामारी से शिरडी को बचाया था, वैसा ही कोई चमत्कार दिखा दो और संसार को बचा लो और अपनी कृपा बरसा दो। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। चलिए प्रारंभ करते हैं श्री साईं सच्चित के अध्याय 22 की आगे की कथा, बापू साहब बूटी। पिछले कथा में हमने बताया था कि बाबा ने एक भक्त को सांप से कैसे बचाया था और कैसे उसकी रक्षा की थी बाला साहेब की। तो अब आगे की कथा है बापू साहेब बूटी की। एक दिन महान ज्योतिषी श्री नाना साहेब डेंगले ने बापू साहब बूटी से, जो उस समय शिरडी में ही थे, कहा आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को संकटप्रद है। यह सुनकर बापू साहेब बड़े अधीर हो उठे। जब सदैव की भांति हुए बाबा के दर्शन करने गए तो वे बोले कि ये नाना क्या कहते हैं, वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं, परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़तापूर्वक कह दो कि अच्छा देखें काल मेरा किस तरह अपहरण करता है। जब संध्या समय बापू अपने शौच गृह में गए थे तो उन्हें सर्प दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया और उसे मारने को एक पत्थर उठाया। बापू साहब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही वह सांप दूरी में जाता हुआ रेंगता हुआ कहीं अदृश्य हो गया और बापू साहब की आंखों से ओझल हो गया। बापू साहब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और उन्हें बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने बाबा को बड़ा सांत्वना दी। उन्होंने बाबा का धन्यवाद प्रेषित किया और बाबा से कहा, बाबा इसी तरह आप सभी भक्तों की रक्षा करते रहना और सभी के कष्टों को दूर करते रहना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परमानंद श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए आगे की कथा को और सुनते हैं। अमीर शक्कर जो एक भक्त थे, कोरेल गांव के निवासी थे, जो कि कोपर गांव तालुका में है। वह जाति का कसाई था। वह बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था। वह प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था। जब उसे खुदा की स्मृति आई तब काम धंधा छोड़कर वह शिरडी आया और बाबा से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने कहा उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दे दी और कहा कि चावड़ी उस समय एक अस्वस्थकारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगियों के लिए सर्वथा अयोग्य थी। गांव का अन्य कोई भी स्थान उसके लिए बेहतर होता, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णयात्मक तथा मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में ना लाने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहाँ उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः और सायंकाल चावड़ी से निकलते तथा एक दिन के अंतर से जुलूस के साथ वहाँ आते और वहीं विश्राम किया करते थे। इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाया करता था। अमीर वहाँ पूरे 9 मास रहा। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से ऊब गया तब एक रात्रि में वह चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपर गांव की धर्मशाला में जा ठहरा। वहां पहुंचकर उसने वहां एक फकीर को मरते हुए देखा जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दिया और जिसे पीते ही उसका देहांत हो गया। अमीर किंकृत विमूढ़ हो गया। उसने विचार आया कि अधिकारियों को उसकी सूचना दे दूं तो मैं ही
मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहरा जाऊंगा और प्रथम सूचना देने वाला के नाते मुझे अवश्य इस विषय में अधिक जानकारी होगी और मुझसे सवाल जवाब ज़्यादा होंगे और सबसे पहले मुझ पर ही शक होगा। सबसे प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा के शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उसी रात्रि को बाबा का नाम लेते हुए वह शिरडी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही रहने लगा और शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। देखा आपने कैसे बाबा की आज्ञा ना मानने का एक भक्त ने कितना बुरे स्वप्न में और कितनी बड़ी परेशानी में फंसने से बाबा ने उसे बचाया था। एक समय ऐसा हुआ कि आधी रात्रि को बाबा ने जोर से पुकारा कि ओ अब्दुल्ला, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ा रहा है। अब्दुल ने लालटेन लाकर देखा, बिस्तर देखा, परंतु वहाँ कुछ भी ना दिखा। बाबा ने ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने को कहा। वे अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह लीला देखकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है कि बाबा को किसी सांप के आने की शंका हुई हो। दीर्घकाल तक बाबा की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा। तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप को कुंडली मारे हुए वहां बैठे देखा जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा की। तो जिसके ऊपर है साएं, जिसके घर में साएं, जिसके दिल में साएं, उसका कौन करेगा कुछ भी भाई, कौन करेगा कुछ भी भाई। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा का यह चमत्कारी कथा जो भी सुनता है उसके सारे संकट और कष्ट को साईनाथ महाराज दूर कर देते हैं। चलिए आगे की कथा को सुनते हैं। हेमंत पंत, बिच्छू और सांप। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों में भागवत और भवार्थ रामायण का नित्य प्रयाण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमंत पंत के श्रोताओं में सम्मिलित थे। हेमंत पंत सभी के साथ बैठे हुए थे। अपनी माँ के आदेशानुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल ही रहा था कि जब सब श्रोता जन मंत्र मुक्त हो रहे थे तथा हेमंत पंत की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहाँ से एक बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक ना हुआ। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मात्र प्राय सा प्रतीत हो रहा था मानो वह भी साईं के कथा में आनंद में तल्लीन हो। हरि इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले वह उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिए और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिए। देखिए बिच्छू भी बाबा की कथा का आनंद ले रहा था और बाबा की कथाओं को श्रवण कर रहा था। ऐसा ही चमत्कार एक बार मेरे साथ भी हुआ था। आज से 6 साल पुरानी बात है। मैं प्रतिदिन की भांति बाबा के दरबार आता हूँ। पूजा पाठ, अभिषेक, साफ सफाई करने के बाद आरती, दीप में तेल डाल रहा था। तो तेल डालते हुए मैंने देखा नहीं कि मेरे पैर के नीचे में एक बहुत ही बड़ा बिच्छू बैठा हुआ था। जब मैं तेल डाल के चला गया, बाहर चला गया उधर पूजा पाठ करने समाधि मंदिर में, उसके बाद पुनः आके देखा, मुझे गड़ तो रहा था कि कुछ है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं है। आके मैंने लाइट जलाई, देखा इतना बड़ा बिच्छू था जिसका वीडियो ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैंने उसका वीडियो भी डाला है। आप लोगों को देखा होगा कि जब अनोखा जीव पहुंचा करके मैंने डाला था तो बाबा ने मुझे कुछ भी नहीं किया, मतलब बिच्छू ने मुझे कुछ भी नहीं किया। मैंने उसे उठवा के बाहर करवा दिया और उसे सुरक्षित स्थान पे भेज दिया। तो कहते हैं ना, जब साईं बाबा की अगर आप भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आप जिस भी भगवान की करते हैं उनकी छत्र छाया आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर में बनी रहेगी। एक अन्य अवसर पर भी संध्या समय काका साहब बाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप कुंडली की चौखट के एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मार कर बैठ गया।
बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहां दौड़े, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां उस पर किसी के प्रहार का कोई भी असर न पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उस छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई और बाबा के विचार थे कि एक भक्त मुक्ताराम कहने लगे कि चलो अच्छा ही हुआ कि एक जीव बेचारा बच गया। श्री हेमंत पंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उसके सदृश जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक हो जाने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष लाया गया। तब बाबा ने निर्णयात्मक वचन बोले कि सब जीवों में मैं और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, और चाहे प्राणी सांप हो, बिच्छू हो इत्यादि उनकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है। इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर ही सबका रक्षक है। श्री सद्गुरु साईनाथ पणमस्तु शुभम भवतु। श्री साई सच्चिद की महाग्रंथ की अध्याय 22 की यह पावन कथा संपूर्ण हुआ। प्रार्थना करते हैं कि शिरडी के साईं बाबा सभी भक्तों पे कल्याण करो बाबा, संसार में फैली इस महामारी से सबकी रक्षा करो बाबा, और सुख समृद्धि के दिन लाओ बाबा। आपकी द्वारकामय से हम यह प्रार्थना आपसे करते हैं। रहम नजर करना अब मोरे साईं। चलिए मिलते हैं साई सच्चिद के अध्याय 23 की आगे की कथा में, कल के अध्याय में। तो आप बने रहें साई जीवन माला के साथ। अगर आप सभी भी और भी भक्तों का कल्याण और उनके कष्टों को दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी इस साई सच्चिद के महाप्रयाण में सम्मिलित हो, अपने जीवन में पुण्य के लाभ कमा सके और आप भी उस पुण्य के भागीदार बन सके। तो शेयर कर दीजिएगा और लोगों से सब्सक्राइब करने का आग्रह कीजिएगा। अगर आप साई जीवन माला से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करके आप मेंबर बन सकते हैं। ओम साई राम।